नमस्कार दोस्तों। छोटे पर्दे का वो बेहद लोकप्रिय शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो आप सब देखते ही होंगे, और जब भी इस शो का जिक्र होता है जहन में सबसे पहला नाम जेठालाल और उनकी पसंदीदा बबीता जी का आता है। बबीता जी का किरदार निभाने वाली खूबसूरत अभिनेत्री मुनमुन दत्ता को आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ग्लैमर की इस चकाचौंध के पीछे मुनमुन दत्ता की जिंदगी के कई ऐसे अनसुने पन्ने और गहरे राज छिपे हैं जिनसे आम दर्शक बिल्कुल अनजान हैं। आज की इस वीडियो में हम मुनमुन दत्ता के जीवन के उन्हीं अनकहे पहलुओं, उनके बचपन के संघर्षों, उनके करियर से जुड़े चौंकाने वाले सच और उनकी जिंदगी से जुड़े बड़े विवादों के बारे में पूरी तफसील से बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मुनमुन दत्ता को आज हम भले ही एक बेहद आधुनिक और ग्लैमरस एक्ट्रेस के रूप में देखते हैं, लेकिन उनका शुरुआती जीवन बेहद साधारण और संगीत के माहौल से घिरा हुआ था। 28 सितंबर 1987 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में जन्मी मुनमुन के माता पिता दोनों ही पेशे से गायक थे। इसी वजह से बचपन से ही मुनमुन के घर में सुर और ताल का माहौल था और उन्होंने बाकायदा शास्त्रीय संगीत की कड़ा अभ्यास भी किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक्टिंग की दुनिया में आने से बहुत पहले मुनमुन दत्ता कोलकाता में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए एक बाल कलाकार के रूप में गाने गाया करती थीं। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि संगीत के साए में बड़ी हो रही ये लड़की एक दिन एक्टिंग की दुनिया में अपनी खूबसूरती और अदाकारी का परचम लहराएगी। दिलचस्प बात यह है कि बचपन में मुनमुन कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी, बल्कि उनका सपना एक डॉक्टर बनने का था। वो पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छी थीं और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में मास्टर ऑफ आर्ट्स यानी MA की डिग्री भी हासिल की है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पढ़ाई के दौरान ही मुनमुन का झुकाव मॉडलिंग की तरफ हुआ और उन्होंने पुणे में रहते हुए कई लोकल फैशन शोज में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आईं, तो मायानगरी का सफर उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआती दिनों में उन्हें पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने और अपने बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। साल 2004 में उन्हें जी टीवी के सीरियल हम सब बाराती से अपना पहला टीवी ब्रेक मिला, जिसमें उन्होंने मीठी नाम का एक छोटा सा किरदार निभाया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी सीरियल के सेट पर उनकी मुलाकात दिलीप जोशी यानी हमारे जेठालाल से हुई थी। उस वक्त दोनों ने सिर्फ एक साथ काम किया था, लेकिन ये मुलाकात आगे चलकर मुनमुन की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाली थी। छोटे पर्दे के साथ साथ मुनमुन ने फिल्मों में भी अपनी किस्मत आजमाई थी, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। साल 2005 में उन्हें महान अभिनेता कमल हासन की फिल्म मुंबई एक्सप्रेस में एक छोटा सा रोल करने का मौका मिला। इसके बाद साल 2006 में वो पूजा भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म हॉलिडे में भी नजर आईं, जिसमें डिनो मोरिया मुख्य भूमिका में थे। फिल्मों में काम करने के बावजूद उन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी उन्हें तलाश थी। फिर साल 2008 आया जब असित कुमार मोदी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की कास्टिंग कर रहे थे। इस शो में बबीता अय्यर के किरदार के लिए दिलीप जोशी ने ही मेकर्स को मुनमुन दत्ता का नाम सुझाया था, क्योंकि वे पहले उनके साथ काम कर चुके थे और उनके टैलेंट से वाकिफ थे। जब मुनमुन को इस रोल के लिए चुना गया, तब उनकी उम्र महज 20 साल थी और वो बच्चों को छोड़कर इस पूरे शो की सबसे युवा आर्टिस्ट थीं। इस शो ने मुनमुन को रातों रात स्टार बना दिया, लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ साथ मुनमुन की जिंदगी में विवादों का भी एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। मुनमुन दत्ता की निजी जिंदगी हमेशा से ही काफी सुर्खियों में रही है। साल 2008 के आसपास उनका नाम मशहूर अभिनेता अरमान कोहली के साथ जुड़ा था। दोनों के बीच अफेयर की खबरें मीडिया में आम थीं, लेकिन ये रिश्ता बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर खत्म हुआ। मुनमुन ने अरमान कोहली पर शारीरिक शोषण और मारपीट के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। इस घटना ने मुनमुन को मानसिक रूप से काफी तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। मुनमुन की जिंदगी का एक और सबसे हैरान करने वाला और भावुक कर देने वाला सच तब सामने आया जब देश में मी टू मूवमेंट चल रहा था। उस दौरान मुनमुन ने सोशल मीडिया पर एक बेहद लंबा पोस्ट लिखकर अपने बचपन के भयानक अनुभवों को साझा किया था। उन्होंने खुलासा किया था कि जब वो महज एक बच्ची थी, तब उनके अपने कजिन भाई, उनके ट्यूशन टीचर और यहाँ तक कि एक अस्पताल के डॉक्टर ने भी उनके साथ गलत हरकतें की थीं। उन्होंने बताया था कि उस वक्त वो इतनी छोटी थीं कि डर के मारे किसी से कुछ कह नहीं पाती थीं और रोया करती थीं। मुनमुन का ये बयान सुनकर उनके फैंस दंग रह गए थे और हर कोई उनकी हिम्मत की दाद दे रहा था कि उन्होंने इतने बड़े मंच पर अपने इस दर्द को बयां किया। विवादों की बात करें तो हाल के सालों में मुनमुन तब सबसे बड़ी मुसीबत में फंस गईं जब उन्होंने अपने एक YouTube वीडियो व्लॉग में अनजाने में एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर दिया था। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भारी गुस्सा फूट पड़ा और देश के अलग अलग हिस्सों में उनके खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम यानी SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मामला इतना गंभीर हो गया था कि मुनमुन को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ भी की थी और उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।
हालांकि मुनमुन ने तुरंत उस वीडियो क्लिप को हटाया और सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए कहा कि उन्हें उस शब्द का सही मतलब नहीं पता था और भाषा की अज्ञानता के कारण उनसे यह गलती हुई, जिसके बाद कोर्ट से उन्हें राहत मिली। इसके अलावा मुनमुन दत्ता का नाम उनके शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले अभिनेता राज अनादकट के साथ भी जोड़ा गया, जो कि उनसे उम्र में करीब 15 साल छोटे हैं। इंटरनेट पर दोनों के अफेयर और सगाई तक की अफवाहें तेजी से उड़ी थीं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर मुनमुन को बुरी तरह ट्रोल किया गया। हालांकि इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए मुनमुन ने इन खबरों को पूरी तरह से बकवास और मनगढ़ंत बताया था और मीडिया को दूसरों की निजी जिंदगी में दखल न देने की हिदायत दी थी। इन तमाम विवादों और चकाचौंध से इतर अगर हम मुनमुन के असल व्यक्तित्व की बात करें तो वो जमीन से जुड़ी हुई एक बेहद संवेदनशील इंसान है। वो एक बहुत बड़ी एनिमल लवर यानी पशु प्रेमी है। मुंबई में आवारा कुत्तों और बिल्लियों की मदद के लिए वो हमेशा आगे रहती हैं और अक्सर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा उनके इलाज और खाने पीने पर खर्च करती हैं। इतना ही नहीं, मुनमुन सोशल कॉज और बच्चों की शिक्षा को लेकर भी काफी सक्रिय रहती हैं और वे कई अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाती हैं। अपनी फिटनेस को लेकर भी वो बेहद सख्त हैं और सख्त वर्कआउट के साथ साथ अपनी डाइट में ग्लूटेन फ्री चीजों को शामिल करती हैं ताकि खुद को हमेशा फिट और एनर्जेटिक रख सकें। तो दोस्तों, ये थी तारक मेहता की बबीता जी यानी मुनमुन दत्ता की जिंदगी की वो अनसुनी और मुकम्मल कहानी, जो हमें ये सिखाती है कि पर्दे पर हंसता हुआ दिखने वाला चेहरा पीछे न जाने कितने संघर्षों, विवादों और तूफानों से गुजरकर उस मुकाम तक पहुंचता है। आपको मुनमुन दत्ता की जिंदगी का कौन सा किस्सा सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।